प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पेंगोंग लेक के बिल्कुल सामने सबसे पहले मेरी बाईं तरफ देखिए, ये पेंगोंग लेक है जो बहुत ही लंबा है और बहुत ही खूबसूरत है। कुछ इंडिया में है, कुछ चाइना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बहुत सारा इंतज़ाम भी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है। और आप मेरी दाईं तरफ देखेंगे, यहाँ पर ढेर सारे टेंट्स बने हैं जिनको हम तंबू बोलते हैं, टेंट्स बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे तंबू हैं, हम कल जब यहाँ पर आए तो हमने इन तंबुओं में निवास किया। वी स्टेड ओवर हियर। और आज हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। जब हम इस तंबू में रह रहे थे, बहुत सारी फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें परमेश्वर के वचन की वो बात याद आई कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हमारा इस पृथ्वी पर जो निवास है वो टेम्परेरी है। जब भी टेंट देखते हैं तो बिल्कुल एक ही चीज़ जो क्लिक करती है, दैट इज टेम्परेरी, अस्थाई। इसी तरीके से हमारा जो जीवन है, वचन में लिखा, जब हमारा डेरा सरीखा घर ये गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की तरफ से एक ऐसा घर मिलेगा, एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है, जो कभी नहीं हट सकता, कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मार्ग मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ। और उसने ये भी कहा कि मैं जाता हूँ स्वर्ग में तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए वो जगह तैयार कर सकूं और मैं तुमको भी उस स्थान पर पहुंचा सकूं, यानी परमानेंट प्लेस पे। इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस भी कहता है, यदि हम इसी जीवन में, पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में इस तरीके से कहता, अगर हम इसी जीवन में परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी हैं। यानी परमेश्वर बार बार हमको ये सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि इस पृथ्वी पर हम टेम्परेरी हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया इस पृथ्वी पर रहते हुए इतनी मेहनत, परिश्रम, काम कर रही है और उसकी पूरी ताकत, पूरी जवानी, पूरा पोटेंशियल, पूरा एनर्जी इस बात में खर्च हो जाता है कि इस पृथ्वी पर वो क्या कुछ हासिल कर ले। लेकिन आज मैं इस पेंगोंग लेक के सामने बने टेंट्स में यहाँ खड़े होकर आपसे बताना मांगता हूँ कि इस पृथ्वी पर हमारा रहना जो डेरा सरीखा है। गॉड हैज गिवन अस लिमिटेड टाइम, वी आर हियर फॉर अ व्हाइल। हम यहाँ पर क्षणिक समय के लिए है, थोड़े दिनों के लिए है, कम दिनों के लिए है। परमेश्वर चाहता इस पृथ्वी पर रहते हुए, जब हम इन तंबुओं को देख रहे हैं, तो अपने आप को याद दिला सके कि हमें इस पृथ्वी से कूच करके स्वर्ग जाना है। एक काम करिए, परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु में कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। वो कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि यह जानते हुए कि तुम्हारा कोई भी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सो लेट्स डू समथिंग फॉर गॉड। आइए खुदा की बादशाहत के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसकी सेवकाई के लिए अपने समयों को खर्च करें। तभी तो प्रार्थना कर रहा था हारून मूसा की मृत्यु के बाद, और वो भी परमेश्वर से कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझे अपने दिन को गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। ये तंबू हमें याद दिला रहे हैं, ये हमको बार बार बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ रहना थोड़े दिनों का है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, नथिंग इज हियर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। और हमें ये याद दिला रहा है कि हमें इस पृथ्वी से कूच करना है। हालेलुया। पीपल ऑफ गॉड, प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार करें उस बड़ी बुलाहट के लिए, उस आसमानी जगह के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज मैंने अनुभव किया रुक कर की रात में कि यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ बना ही ऐसा है कि वो अस्थायी है। हालेलुया। ये पृथ्वी पर हमारा रहना कुछ दिनों का है। आइए हम परमेश्वर के काम को करते चले जाएं, परमेश्वर की सेवा करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें ताकि वो हमें इस्तेमाल कर सके। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसीलिए परमेश्वर का दास खत्म करते हुए बोल रहा हूँ कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ ताकते रहे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।